सर वही नॉट गोइंग फॉर के पर्पस के लिए दिया था, मैंने नॉट गोइंग फॉर लगाया था पर वो स्वीकार ही नहीं हुआ था। वो बाकी जितनी भी मैंने सर प्रोसीडिंग्स देखी सब मेरे अगेंस्ट जा रही थी। इवन वो कोर्ट के तो द्वारा ही हो रहा था सब कुछ। why I should not hear this matter? Why I should not hear? सर आपने हमारे लिए लिखा ना कि हमें सुनना नहीं चाहिए, क्यों? अब सर नॉट गोइंग फॉर के लिए लगाया था मैंने सर। क्यों? अब सर इसलिए क्योंकि 4 बार हम यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, आपकी ओर से रिस्पॉन्स दिया था। आपको हम कंटेम्प्ट नोटिस दे रहे हैं। ये आप बोल नहीं सकते ये हमारे केस इस जज के सामने नहीं सुना जाए या उसके सामने नहीं सुना तो सर जाए, वो कंटेम्प्ट। ये तो प्रावधान तो है नॉट गोइंग फॉर का, वो केस स्टेटस में दिखता भी है नॉट गोइंग फॉर बाय एडवोकेट जो भी हो, वो तो प्रावधान है वो तो। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रावधान और नहीं मैं तो तो सर जज के। आपके पास गया भी था, आपके पास में आए भी सर नॉट गो फॉर, मेरे को यही बताया गया था अगर कोई नॉट गो फॉर का आपको मतलब ऑर्डर चाहिए तो जिस दिन आपकी केस की तारीख होती है हाँ, तो फिर आप जज साहब के सामने नॉट गो फॉर का रिक्वेस्ट कर किसने सकते हैं। सलाह दी आपको ये सही किसने सर। सलाह दी कि एक ऐसी मेल भेजना चाहिए कि हमारा केस इनके सामने नहीं लगाया जाए? अब सर वो मैंने तो नॉट गो फॉर का एप्लीकेशन किया था, उसके बाद फिर मेल के ऊपर आया मैं मेरे कहाँ है मेरे एप्लीकेशन आपकी? वो आइए नंबर। हाँ सर 26 अप्रैल की डेट में था सर वो। मैं तो प्रिंसिपल स्टाफ साहब से मिला भी था मैं तो। 26 अप्रैल। मैं जबलपुर हाईकोर्ट भी गया था, वहां पे हेमंत जोशी सर जो प्रिंसिपल स्टाफ जुडिशियल है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई पर्सनली। सर मैं सारे प्रोसेस को फॉलो किए, वो सारी की सारी जितनी भी गतिविधियां थी उसी को मैंने उल्लेख करा। अब उसके बाद भी आप ये अपना पेटिशनर। एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो फिर देन आई विल हैव टू ड्रॉ कंटेम्प्ट। सर ये जो मेल आपने भेजा है, हाँ सर। इसमें आप हाईकोर्ट जज को सीजीएम लिख रहे हैं। नहीं, व्हाट इज ऑल दिस? सीजीएम अभिषेक नागराज भी उसमें है और जो ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के जजेस का नाम भी है। सर जो मैंने जुडिशियल करप्शन देखा है उसी को तो मैंने उल्लेख करा उसमें। ठीक है, आपको मतलब ये मेल आपका भेजा हुआ है, देन हाँ एक्सेप्ट हाँ। नोटिस ऑफ कंटेम्प्ट। सर अगर इसमें नॉट गो फॉर आ जाए तो ठीक है सर, अगर नॉट गो फॉर यहाँ से जारी हो जाता है तो वो भी ठीक है। क्यों? ऐसा नहीं सर होता कि आप चाहेंगे कि हमारे केस इस जज के सामने लगे या उस जज के सामने, ये आपकी इच्छा में नहीं, जो हाईकोर्ट जहां लगाएगा वहां वहां तो, बहस करनी पड़ेगी तो आपको। सर फिर नॉट गो फॉर फिर अपन पटिशनर या फिर एडवोकेट का फिर उसमें क्यों क्लॉज लिखा आता है नॉट गो फॉर बाय वो एडवोकेट। हमारा इंटरनल रीजन है, इट इज नथिंग टू डू विथ यू। सर आप देख वो लीजिए। हमारा है, वो जज अगर बोले कि ये केस हमको नहीं सुनना तो वो तो उसमें लिखा था कि नॉट गो बिफोर। हाँ तो यू कैनॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। सर मैंने कई बार देखा नॉट गो फॉर तो एडवोकेट्स खुद इसलिए अपने। आपको बोला गया था कि वकील लगाइए, क्योंकि आपको हाईकोर्ट का प्रोसीजर नहीं पता है, इसलिए आपको जज साहब ने सलाह दी थी कि आप वकील लगाइए। तो सर मैंने तो तो सारे। ये सब जो अननेसरी जो मेल भेज रहे हैं ना आप, दिस इज कंटेम्पचुअस। सर कंटेम्पचुअस तो सर मैंने उससे सारी गतिविधियां लिखी है, कितना चलिए लंबा ठीक मैं है, जुडिशियल एक्सेप्ट करप्शन देख रहा हूँ। देन एक्सेप्ट नोटिस इफ यू आर स्टिल प्रेसिंग योर ईमेल। तो सर एक काम करिए आप फिर पिटीशन पे डिसमिस कर दीजिए, फिर वो मेल का जो भी होगा फिर उसके बाद फिर जैसी भी हो वो फिर खत्म हो जाएगा फिर। आपके ऊपर है सर, हम तो सर एक लीगल रिक्वायरमेंट के लिए आए हैं सर, एक आप पिटिशनर। मेरिट पे बहस करिए, ये सब मेल क्यों भेजते हैं? तो सर मैं मेरिट में हमेशा बहस ही करता हूँ मैं तो सारे के सारे सर 250-300 पन्ने तो मैंने तो लगा के रखे। 23 साइटेशन मैंने लगाए सर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट्स के, सारे मैं तो मेरे मेरिट पास पे ये चढ़ रहा मैटर हूँ। पहली बार आया है, इसके पहले मेरे यहाँ कभी नहीं लगाई। नहीं सर 4 बार लग चुका है, नहीं 1 फरवरी, 5 अप्रैल, 10 मई, मेरे को तारीख तक याद है, सब चीज मैंने लिखा है सर। ऑर्डर शीट में देख के बता दीजिए। हाँ उसमें बता दिन को आपके दिखा लगा दीजिए ऑर्डर कितनी बार हमारे यहाँ लगा है। 4 बार लग चुका है सर आपके। और फिर मई के बाद समर वेकेशन के बाद पीसी गुप्ता सर के यहाँ लगा, और फिर उसके बाद फिर वापस आपके पास आ गई। 4 बार आपके लग चुका है, मेरे को तारीख भी याद है। आप मेल अपनी प्रेस कर रहे हैं तो देन आई विल इशू नोटिस, अदरवाइज सर एक मेरिट पे बहस करिए। मैं तो मेरिट पे बहस करना चाहता हूँ ना सर। तो वो पहले आप तारीख में उसको स्टेटमेंट दीजिए कि यू वांट टू विड्रॉ दैट। तो अच्छा मेल को विड्रॉ करने का। हाँ, ठीक है सर, मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, मैं मेल को विड्रॉ कर रहा हूँ। लिखना सबमिट दैट ही सेंड अ मेल व्हिच ही प्रेस फॉर विड्रॉवल एंड आर्ग्यू ऑन मेरिट। हाँ सर 2 MCRC है, 21745, 21747। आप लोग सब पार्टी रिप्रेजेंटेड हैं? यस। सर सबसे पहले MCRC 21745, सर 2 करोड़ का लैंड फ्रॉड है, उसकी FIR दर्ज की गई थी माधवनगर थाने में, मगर केवल धारा लगाई गई ओनली 420, जबकि 5 कूट रचित दस्तावेज के आधार पर क्राइम हुआ था। वो 5 कूट रचित दस्तावेज ये हैं: फर्जी नामांतरण आवेदन पत्र, फर्जी शपथ पत्र, फर्जी अनापत्ति शपथ पत्र, फर्जी क्षतिपूर्ति लेख और नकली वसीयतनामा। तो इन 5 कूट रचित दस्तावेज के आधार पर भी 467, 468, 471 की धाराएं नहीं लगाई गई। और फिर 2 करोड़ की सर फ्रॉड पर ट्रायल कोर्ट से इमीडिएटली बेल भी दे दी गई, हमने जबकि बेल पे आपत्ति दर्ज की थी। फिर हम ट्रायल कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, वहां पे हमने फिर बेल कैंसलेशन और साथ में फिर धारा बढ़ाना और महिला को भी सह आरोपी बनाना। 2 करोड़ के फ्रॉड में महिला भी उसमें समान रूप से भागीदार है, महिला तक को आरोपी नहीं बनाया गया। तो सर इसी रिक्वायरमेंट के साथ हमने ये MCRC 482 के अंदर फाइल करी है।
तो सर 482 में सर ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, रिमूवल, एडिशन ऑफ चार्जेस अलॉन्ग विद बेल कैंसिलेशन वो सब परमिसिबल है। तो सर यही हमारी वैधानिक रिक्वायरमेंट है। ये कंप्लेंट कैसे की FIR? सर एफआईआर है सर, डायरेक्ट हाँ, एफआईआर FIR लॉन्च की गई। पेज एक मिनट सर। But on 30/6/2023 they have filed a list of documents. उसके साथ चार्जशीट की कॉपी पेश की। पेज 16 ऑफ द कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं किया। हाँ? डॉक्यूमेंट हमको कोई अप्लाई नहीं किया, हमको केवल We have the copy of charge sheet. We will argue from. केवल पिटीशन का नोटिस हुआ। We have the copy of charge sheet. We can argue from that. सर चार्जशीट के लिए सर रिकॉर्ड्स के लिए कॉलिंग हुआ था पिछले साल ही सत्येंद्र सिंह सर के समय, और मेरे सामने ही ये पुलिस थाने से रिकॉर्ड्स हाई कोर्ट में आए थे। फिर वो रिकॉर्ड्स मिस हो गए तो मैंने फिर दोबारा चार्जशीट को प्रस्तुत किया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ जून के महीने में, 30 जून को। डायरी आई है इसमें? Yes, sir. ठीक। सर 30 ये FIR क्राइम नंबर 526 की है। यस सर। Yes. पढ़िए इसको, FIR पढ़िए। यस सर। पूरा पढ़ना पड़ेगा हाँ। सब हाँ। कंप्लीट। हाँ हाँ, उसी से तो पता लगेगा आपकी शिकायत क्या है। सर मैं माना था थाना तो सर फॉल्स एफिडेविट्स, अगर वसीयतनामे सर एक और चीज, एक लॉजिकल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आज तक कभी भी इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये वसीयतनामा तो ऐसे ही कूटरचित सिद्ध हो गया, हमको हस्ताक्षर की जरूरत ही नहीं। एक तरफ वो अपने आप को इकलौता सगवाई बता रहे हैं फर्जी शपथ पत्र के माध्यम से, दूसरी तरफ वसीयतनामे बता दिया। ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं कि इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता पड़ी। अगर कोई माता पिता की इकलौती संतान कोई सिविल सूट भी चल रहा है इसमें? नहीं सर। तो जो म्यूटेशन हुआ है, जो नाम इनका चढ़ा, उसके खिलाफ कोई अपील की है? नहीं सर। नहीं की? नहीं। क्यों? सर हम लोग को बस किसी भी वारिस ने नहीं की? हाँ सर। किसी भी वारिस जिसके नाम आप ले रहे हैं उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं किया? नहीं किया सर। केवल आप ही को आपत्ति है बस? हाँ सर, उनको जानकारी भी नहीं थी, और जब हो गई होगी जानकारी, इतना सब आप? हाँ तो वो सब उनके साथ मिले हुए ना सर, अब सब इकट्ठे हो हुए। गए। अच्छा। हाँ सब, तभी तो मैंने अकेले ने एफआईआर कराई है सर। अच्छा, और बाकी ये बाकी लोग कौन है? सुभाष, शैलेंद्र, योगेंद्र? सर ये भी इनके भाई है, सगे भाई है। और इनको सर क्या मिला इसमें? इनको सर अब मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने ही मिल करके मेरे पे जानलेवा हमला किया ताकि इसके ऊपर एफआईआर ना हो। ये सब मिले हुए इनके साथ ही, तभी तो जानलेवा हमला भी हो चुका है मेरे पर, इसी एफआईआर को रोकने के लिए, आजीवन कारावास के एफआईआर को रोकने के लिए जानलेवा हमला करने के कारण सर ये 307 क्लॉज 2 वाला मामला बन गया, डेथ पनिशमेंट वाला 307। तो सर ये मामला मैटर है सर, सब लोग मिल गए ना, तभी तो मेरे पे जानलेवा हमला भी हो चुका है। इसलिए सर दोनों हमने एनसीआरसी को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि आवेदक भी एक है, अपराधी भी एक है, और थाना भी एक है। ठीक। तो सर हम बस ये तो चाहते जो टोडरमल, ये आपके चाचा जी थे? हाँ स्वर्गीय चाचा दोनों। उनके कोई बच्चे और शादी नहीं की थी उन्होंने? नहीं नहीं, राहुल नहीं चाचा। तो ये शैलेंद्र आपका भाई है? नहीं, उनका भाई है। किनका? मृतक जो चाचा है उनके भाई है। चाचा इनका लड़का। वो भी आपके चाचा ही हुए मतलब? हाँ वही मेरे चाचा ही हुए। ये भी टोटल के भाई के लड़के हैं, हाँ राजेंद्र के लड़के। हाँ, समझ गया। ठीक है, वो भाई है इनके, 64 साल के। हम्म। तो सर 4 कागज के आधार पे इनके टोटल बन के कुल कितने भाई हैं? 5 भाई है सर, और 5 जीवित एक ही घर में रहते हैं सर। अच्छा, तो इन्होंने विल की कॉपी कहाँ है? विल की कॉपी लगी है सर, लगाई आपने? ये चार्जशीट में लगी है सर, बता रहा हूँ पेज नंबर 56 नंबर पेज है सर। सर वसीयतनामा नकली होने के नाते मैंने कुल मिला के 19 कारणों वाला भी एक दस्तावेज संलग्न किया है सर। ये रजिस्टर्ड है, नोटराइज? नोटराइज है सर। और सर The witnesses and the notary, they have been examined. है? Both the witnesses. ट्रायल क्या क्या स्टेज है? ट्रायल क्या क्या स्टेज है? Sir, अभी तो चार्ज भी नहीं लगे। तो चार्ज के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था ट्रायल कोर्ट में, तो वहां भी निरस्त हो गया था। फिर हम सेशन कोर्ट में गए थे, बेल कैंसिलेशन और चार्ज तो लग गए होंगे ना? नहीं लगे। सर हमने एप्लीकेशन दी थी, पर वो वहां पे उसको स्वीकार नहीं किया और निरस्त हो गया। फिर हम सेशन कोर्ट में गए, अगेंस्ट सेम
कि हमको चार्ज भी लगाना है। ऑर्डर इंप्यून ऑर्डर ना पेज नंबर इंटरनल पेज नंबर 15 इंटरनल पेज नंबर 4 फर्स्ट पैराग्राफ देखो। हाँ, ये तो अभी इसमें लिखा आरोप तर्क हेतु, तो अभी आरोप लगेगा। सर पर वहां पे हमने एप्लीकेशन दे दी थी, उसको भी हमने लगा के रखा है ना सर। इसलिए कोर्ट आपको कह रहा था कि आप वकील लगाइए, आपको प्रोसीजर ही नहीं समझ में आता कि क्या होता है कोर्ट। आपने एलएलबी की है सर 4822 में इनहेरेंट पावर्स और सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस में किसी जो प्रकार मजिस्ट्रेट का काम है वो हाई कोर्ट करे यहाँ चार्ज लगाने का। सर 482 में तो प्रावधान है सर, इनहेरेंट पावर्स ऑफ और सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस। और सर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें 482 में ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस एज वेल एज कैंसिलेशन ऑफ पहले चार्ज लगाने तो दीजिए, आप ये सब बहस पहले वहां करिए। सर यहाँ पे सर ऑलरेडी है मेरे पास ये वेस्टेड इनफ टाइम ऑफ नहीं सर ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर 2 साल। सर मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर। हु इज रिस्पांसिबल? सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कॉल्ड यू ना सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि ब्रीफ फैक्ट्स, फैक्चुअल मैट्रिक्स और मेरिट्स के को कंसीडर किए बिना ऑर्डर अपन ना जारी करे तो ठीक है सर। ये है मेरे पास, मैं आपको देना चाहता हूँ। दे दीजिए लाइक पेज नंबर 2 तो पैरा नंबर 10। तो सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है, तो फैक्चुअल मैट्रिक्स, ब्रीफ फैक्ट्स और मेरिट्स को तो कंसीडर करना पड़ेगा सर, जो भी केस जिस भी कोर्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कुछ कहना सर ये और साथ में कैंसिलेशन ऑफ बेल और महिला को भी आरोपी बनाना। और सर अगर वापस वहां जाएंगे तो फिर वो मेरे को ट्रायल कोर्ट के जज ने ये बोला था, क्योंकि आपका मामला सेशन कोर्ट तक से निरस्त हो चुका है तो आप हमारे पास नहीं आ सकते, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब वहां पे हमें जा ही नहीं सकता, वो हमेशा के लिए डोर्स क्लोज हो चुके हैं वहां पे फॉरएवर। इसलिए फिर हम हाई कोर्ट है 482 में। चलिए क्या कहना है? तो पहली बात तो मैं उसमें मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा आ रहा है हार्ड, ब्लंट एंड हार्ड वेपन, जो कि डेडली है। और सेशन कोर्ट ने ब्लंट एंड हार्ड वेपन को पूरा मेडिकल एविडेंस को पूरा दरकिनार कर दिया और अपने मन से हॉलो पाइप, मतलब जैसा लगता है जैसे मेरे को प्लास्टिक के पाइप से मारा गया, जबकि फ्रैक्चर आ चुका था मेरे को। अब प्लास्टिक के मटेरियल से कोई फ्रैक्चर थोड़ी आता है। तो सर वहां पे पूरा मैरिट्स को, मेडिकल एविडेंस तक को पूरा टोटली इग्नोर किया गया और मेडिकल एविडेंस, ब्लंट एंड हार्ड वेपन का जो उसमें उल्लेख है उसी के आधार पर ये अभियोजन ने 2 बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में धारा बढ़ाने का आवेदन दिया। टोटली है सर ऑन द मैरिट्स ओनली। सर पे लोहे के डंडे से वार किया गया, मैं अपना हाथ बीच में लिया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। अगर हाथ नहीं लाता तो सर फ्रैक्चर हो जाता, तो मैं वहीं ऑन द स्पॉट में खत्म हो जाता। तो सर हमने एसपी ऑफिस में भी दिया 3 साल की धारा बढ़ाने के लिए, वहां से भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और सर इसके सपोर्ट में मैंने 23 जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, वो सब मैंने अटैच किए। और सर मेरे ही जैसे मामले में सन 2019 में जब जस्टिस वीरेंद्र सिंह सर थे, उन्होंने 3 साल की धारा बढ़ा दी थी। सेम मामला मेरा भी है। तो सर मैं भी चाहता हूं कि जब इंदौर हाईकोर्ट में वीरेंद्र सिंह सर के द्वारा सेम मेरे मामले 3 साल की धारा बढ़ाई गई थी, तो आज वही 3 साल धारा मेरे मैटर में बढ़ जाए और ये 3 साल क्लॉज 2 का मामला बन गया, डेथ पनिशमेंट। क्योंकि आजीवन कारावास की जो लैंड फ्रॉड की FIR है उसको रोकने के लिए मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। यस, क्या कहना जैन साहब? लॉर्डशिप आपकी FIR है आपके पास? हाँ ये है ना सर। पढ़िए जरा उसमें क्या आपके आरोप है। तो कहना है कि भविष्य में वो जान से खत्म कर रही है, उस समय जान से मारने की नीयत से नहीं मारा आपने? सर जान से मारने की, तभी तो मेरा वाइटल आर्गन पे तो मारा, हेड ऐसा वाइटल लिखा नहीं आपने FIR सर में। वो मैंने पुलिस को बोला भी था कि जान से मारने की मंशा, तो उन्होंने नहीं लिखा। और ये आवश्यक नहीं कि हर बार FIR में पुलिस के द्वारा ये उसका उल्लेख किया जाए। घटना से लॉजिकली प्रूव हो रहा है, सर पे वार किया था और सर सबसे वाइटल ऑर्गन होता है पूरे बॉडी का, और मैंने उसको अपने हाथ से रोक लिया। और अगर मेरे हाथ पे नहीं आता तो मैं सर पे चोट हो जाती और आज आपके सामने मैं खड़ा भी नहीं होता। सर सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से सिंगल ब्लो मर्डर, सिंगल ब्लो में तो मर जाता है इंसान, लाखों लोग तो मर चुके हैं, एक हथौड़ा मारा मर गया। अब ये कौन सा कि अपन गिनती करें 1 2 3 4, अरे अभी तक मारा नहीं है। सर ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। और इलॉजिकली सर, और सबसे बड़ी बात है मेडिकल एविडेंस को कोई भी दरकिनार कैसे कर सकते, जबकि हार्ड एंड ब्लंट वेपन का उल्लेख हो। ब्लंट एंड हार्ड इज अ डेडली वेपन। तो डेडली वेपन से मेरे पे वार हुआ, वही पुलिस के सामने। ठीक है। कितना साहस है सर कि पुलिस के सामने मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस कांस्टेबल के बयान? हाँ कांस्टेबल के बयान में, मतलब सब चार्जशीट। क्या नाम है कांस्टेबल का? राजेंद्र नाम है, कांस्टेबल राजेंद्र, सरनेम याद इसकी नहीं। डायरी दे देना, इसकी भी डायरी दे देना। ठीक है, विल कंसीडर नेक्स्ट। 19